आमतौर पे बहुत सारे माँ ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि बच्चा फ़ीड तो करता है, पर थोड़ी देर करता है, उसके बाद सो जाता है और फिर 1 घंटे बाद उठ के रोने लगता है। दिस इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। बच्चों का सैटिस्फैक्शन सेंटर यानी कि जैसे जिसको हम बोलते हैं हमारा पेट भरा हुआ लगता है, वो सेंटर बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाता है। तो थोड़ा-सा दूध पीने के बाद बच्चों को लगता है उनका पेट भर गया और इसलिए वो सो जाते हैं। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम 8 से 10 मिनट बच्चा अच्छे से कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीडिंग करे, उसके बाद 2 से 3 घंटा सो पाए। इससे आपको भी रेस्ट मिलता है, माँ को भी रेस्ट मिलता है और बच्चे को भी रेस्ट मिलता है और ये रेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। नॉर्मली बच्चे 18 से 20 घंटा सोते हैं और बाकी के टाइम फीड करते हैं या थोड़ा-सा जगते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल और सोना उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इक्वली ज़रूरी है। उसके बाद ज़रूरी है टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है कि बच्चा कभी भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि माँ जिस रूम में बच्चे के साथ रह रही हैं वो भी कंफर्टेबल हों। तो ऐसा नहीं है कि आपको एयर कंडीशन नहीं चलाना चाहिए। रूम का टेम्परेचर अगर 25 या 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे और बच्चे को एयर कंडीशन के सामने ना रखें, तो बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। बच्चे को जब भी आप छुएँ, आपको वार्म फ़ील होना चाहिए या गरम लगना चाहिए। अगर आपको लगता है बच्चे के हाथ-पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तो उनको कवर कर लीजिए। बच्चे को ठंडे पड़ने से उनका फीडिंग और ग्रोथ बहुत सीरियसली अफेक्ट हो सकता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। वैसे ही अगर बच्चे को बुखार आता है तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। थर्मामीटर बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आदत डालिए घर में एक थर्मामीटर रखने के लिए। बच्चे के विकास के लिए कॉन्टैक्ट यानी कि पेरेंट्स से, माँ से और उनके पापा से कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। उससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ये कॉन्टैक्ट आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। आमतौर पे हम अपने घर में बच्चों की मालिश करते हैं और ये एक बहुत सही तरीका है कॉन्टैक्ट के लिए। किसी भी तेल से आप मालिश कर सकते हैं। प्रेफरेबली हम बोलते हैं कि सरसों का तेल अवॉइड करिए, उससे दाने ज़्यादा निकलते हैं। अगर किसी भी तेल से दाने ज़्यादा निकलते हैं तो आप शुद्ध नारियल तेल में शिफ्ट हो सकते हैं, वो जनरली बच्चों के लिए ठीक रहता है। बच्चों को मालिश करने के बाद एक गीले कपड़े से पोंछ दीजिए क्योंकि चिपचिपा शरीर में गंदगी चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बच्चे नहाना काफ़ी एन्जॉय करते हैं, तो जब भी मौका मिले बच्चों को नहलाना चाहिए। पानी कितना ठंडा या गर्म होना है, ये आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। अगर बाहर बहुत गर्म है, तो आप नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं। अगर बाहर थोड़ा ठंडा है, तो आप थोड़ा गुनगुना पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का एक बहुत बढ़िया तरीका कंगारू मदर केयर है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे माँ या कोई भी क्लोज़ रिलेटिव बच्चे को अपनी छाती से लगा के लंबे समय तक बैठें। देखा गया है स्टडीज़ में कि इससे बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है।